हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सुना सबने होगा, सबको पता भी होगा फ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन आज हम लोग फिर से एक बार समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसको हम लोग अपॉन के फॉर्म में लिख सकें, किसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, मीन्स अपॉन के फॉर्म में लिख सकें, बाई मीन्स किसी भी चीज़ को हम डिवाइडेड फॉर्म में करते हैं। फॉर यहाँ पे अगर मैं फ्रैक्शन का एग्जांपल देती हूँ, सो 3/5, ठीक है। 3/5 अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसको अपॉन के फॉर्म में कैसे होता है, ये अपॉन होता है, ये फ्रैक्शन का साइन बेसिकली होता है, ये फ्रैक्शन है, मीन्स डिवाइडेड, इतने बाई इतने। अब ये दो नंबर शो क्या करते हैं? ये नीचे वाली डिजिट जो होती है वो हमें शो कराती है जो भी हमारा टोटल आइटम होता है, ठीक है। उसमें से जब किसी भी चीज़ की बात हो रही होती है कि इसमें से इतना चला गया, इसमें से इतना निकाल दो अगर इतने से, तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो ऊपर वाला होता है, जो भी रिमेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर टोटल एप्पल्स हैं 10, ठीक है, मेरे पास टोटल एप्पल्स हैं 10, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। टोटल एप्पल्स हैं 10। अब उसमें से मैंने अपने स्टूडेंट्स को 6 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आउट ऑफ 10 मैंने 6 एप्पल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांट दिए, बच्चों के बीच में क्लास में बांट दिए। अब 10 में से 6 चला गया तो मेरे पास कितने एप्पल्स बच गए? 4 बच गए ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन, अगर मुझे इसी का बोला जा रहा है कि फ्रैक्शन बना दो, तो मैं फ्रैक्शन कैसे बनाऊंगी? नीचे वाले पार्ट में ये तो फ्रैक्शन का मैंने साइन लगा दिया। अब नीचे क्या कौन सी वैल्यू लिखूं? इसको ऊपर लिखूं या इसको नीचे लिखूं? ये कैसे पता करते हैं? तो आप पता लगाओ, जो नीचे वैल्यू होती है उसको टोटल वैल्यू लिखा जाता है। टोटल एप्पल्स हमारे पास कितने थे? 10, तो नीचे मैंने लिख दिया 10। अब ऊपर जितने बचे हुए होते हैं या जितने डिस्ट्रीब्यूट हो गए होते हैं, अब उसमें से मुझे फ्रैक्शन निकालना था कि मैंने कितने एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 10 में से कितने एप्पल्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 6, ठीक है। यहाँ पे या रिमेनिंग आ रहा होता है या फिर जिसका भी फ्रैक्शन आपको क्या बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि फ्रैक्शन बताओ, कभी बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड का। अब ये फ्रैक्शन अगर मैं निकालूंगी तो ये फ्रैक्शन मैंने जितने भी एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूटेड एप्पल्स, जितने भी एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये उनका फ्रैक्शन निकाला मैंने। लेकिन इसी में से अब रिमेनिंग एप्पल कितने बचे? ठीक है, 10 थे टोटल, 10 में से 6 तो चले गए, अब बचे कितने? 4 बचे ना हमारे पास। तो अब अगर मैं दोबारा बोलूँ मुझे फिर से फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन इस बार मैंने फ्रैक्शन निकाला है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जितने रिमेनिंग फ्रैक्शन, जितने मेरे पास बचे हैं रिमेन एप्पल्स का, ठीक है। तो अब बचे हुए एप्पल मेरे पास क्या है? फिर से मैंने फ्रैक्शन का साइन लगाया और नीचे हम हमेशा टोटल वैल्यू ही लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। तो नीचे तो टोटल 10 एप्पल्स थे। अब इसमें से ये पूछा मैंने कि रिमेन मतलब बचे हुए कितने एप्पल्स बचे हैं मेरे पास, तो 4 मेरे पास बचे हुए एप्पल्स थे। तो ये फ्रैक्शन के दो तरह से हम फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। अब ये तो फ्रैक्शन को मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि ये फ्रैक्शन कैसे होता है और इनको किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। नीचे मीन्स टोटल वैल्यू, अब ऊपर वैल्यू नीचे वैल्यू बोलते क्या है इसको, ठीक है। सो अब अगर कोई भी वैल्यू होती है, ये मैं यहाँ पे इस एग्जांपल को हटाती हूँ। अब कोई भी, जैसे ये है अपर वैल्यू को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? अपर वैल्यू को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और लोअर वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अपर वैल्यू को हमेशा बोलेंगे न्यूमरेटर एंड द लोअर वैल्यू इज नोन एज द डिनोमिनेटर। सो दिस इज द व्हाट इज, अब अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, सो बेसिकली फ्रैक्शन आर द अपॉन न्यूमरेटर आर द डेफिनेशन आर द डिवाइडेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। सो ये होते हैं। अब ये फ्रैक्शन हुआ और ये फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हुआ। अब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल साइड करने को देती हूँ, ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब एक एग्जाम्पल और हम लोग करते हैं कि अब अगर मेरे पास है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन के अपर वैल्यू को क्या बोलते हैं, लोअर को क्या बोलते हैं, ये आपने पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पढ़ते हैं। सो टाइप्स ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन का फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें न्यूमरेटर वैल्यू जो होती है हमारी, ठीक है, न्यूमरेटर वैल्यू जो होती है और ये डिनोमिनेटर वैल्यू होती है। तो डिनोमिनेटर वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी न्यूमरेटर वैल्यू से। फॉर एग्जांपल 2/3, 1/4, 6/12, इन सब में देखो न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, हमेशा न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। इन सब वैल्यू में आप चेक कर सकते हो। तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुए। प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोस फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ऑलवेज बी लेस देन द डिनोमिनेटर, या ये भी बोल सकते हैं आप प्रॉपर फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। सो दैट इज नोन एज द प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड सेकेंड है इम्प्रॉपर, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स इसमें अब अगर न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है, इसमें न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होगा न्यूमरेटर से छोटा होगा, इसीलिए इनको इम्प्रॉपर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो प्रॉपर फॉर्म में अरेंज नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आप देख लो, 6/4, 3/2, है ना, एंड 9/7, ये जो होते हैं ये होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक और फ्रैक्शन होता है, सो प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड थर्ड वन इज द, एक और होता है जो मैं आपको यहीं बता दे रही हूँ। थर्ड फ्रैक्शन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन थोड़ा सा आपके लिए, जिन्होंने फ्रैक्शन अभी तक नहीं पढ़ा है उन्हें कुछ अजीब सा लगेगा। ये होता है इस तरह का, इसका एग्जांपल क्या होता है, 3 1/2, मीन्स ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। इसमें अभी तक तो 2 वैल्यू आ रही थी, लेकिन इसमें 3 आएंगी, 1 2 3, ये होल नंबर कहलाता है, ठीक है, ये होल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, 3/4, 2 1/3, 9 6/12, ये जो होता है मिक्स फ्रैक्शन होता है। अब इनको मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगी, कब कैसे सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आज हम सिर्फ फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। फोर्थ नंबर होता है यूनिट फ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट जो होते हैं आपके वो तो बेसिकली 3 होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। लेकिन ये भी होता है, जैसे जैसे आप क्लास वाइज होता है, 6 7 8 में होगे तो आपको फ्रैक्शंस के और टाइप, यूनिट फ्रैक्शन, जीरो फ्रैक्शन और ऐसे मिल जाता है। यूनिट फ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, 1 जो होगा आपका जहाँ पे भी लगा मिलेगा वो आपका यूनिट फ्रैक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/9, 1/7, मीन्स न्यूमरेटर में हमेशा आपको जहाँ पे 1 मिलेगा वो आपका यूनिट फ्रैक्शन हुआ। और सेम इसी तरह जीरो फ्रैक्शन होता है, जीरो मीन्स जिसमें जीरो लगा होगा, ठीक है। जीरो फ्रैक्शन के में क्या होगा, हमेशा यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में 0/2, है ना, 0/1, जिनकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ये होगा। पूरे टोटल 5 फ्रैक्शन मैंने आपको टाइप्स डिस्क्राइब किया। एक बार क्विक रिव्यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर, improper, mixed, unit and zero fraction. What is the proper fraction? Whose numerator is less than the denominator. What is the improper fraction? जिसका denominator छोटा होता है, numerator बड़ा होता है। और मिक्स फ्रैक्शन में जो इस फॉर्म में 3 1/2, 4 1/3 इस फॉर्म में लिखे होते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके न्यूमरेटर में हमेशा 1 आता है, 1 जहाँ पे भी आपको न्यूमरेटर में दिखेगा वो यूनिट फ्रैक्शन आप आंख बंद करके लिख सकते हो। फिफ्थ जीरो फ्रैक्शन, वेरी इजी, जहाँ पे 0 न्यूमरेटर में लिखा होगा वो क्या कहलाएगा आपका जीरो फ्रैक्शन। तो ये आपने आज फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़े। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का मेथड पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करती रहूँ।
ये मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं, अपना बेस्ट पढ़ाने का वे जो है वो मैं आपको दे सकूं, जिससे आपको, या बहुत सारे बच्चे हैं या बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा होता है हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, मोस्टली बच्चों के क्या होता है टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते हैं, जिससे उन्हें फिर, अब वो क्लास तो उन्होंने हायर क्लासेस में पहुंच गए बट उनका बेस तो रह गया, बेस उन्होंने ध्यान से पढ़ा नहीं या फिर किसी भी रीज़न से वो नहीं पढ़ पाए, तो यहाँ से वो पढ़ सकते हैं। या और भी बहुत सारे चैनल है, मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो अभी जस्ट मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। तो अगर आपको मेरा मेथड पढ़ाने का पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।